नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब लड़कों में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में। जी हाँ साथियों, इसके अंतर्गत आपको सालाना 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है, यानी कि 5 लाख रुपए तक का आपका इलाज है वो फ्री में होता है। साथ में इस योजना का नाम है आयुष्मान भारत योजना। और इस योजना के लिए कौन कौन पात्र हैं, आप ई कार्ड कैसे प्राप्त कर सकते हैं और किन किन परिवारों को ग्रामीण और शहरी में शामिल किया जाता है, ये सारी जानकारी हमारे द्वारा इस वीडियो में बताई जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान में ये योजना लागू नहीं है, लेकिन 30 जनवरी 2021 के बाद में ये पूरे राजस्थान में भी लागू हो जाएगी। तो राजस्थान वासियों के लिए भी एक खुशखबरी है, उनको भी अब 5 लाख रुपए तक का प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। और इसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। साथियों, फ्री में सरकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए भी नेक्स्ट वीडियो इसी तरह की योजनाओं संबंधी लेकर आते रहें। अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। आप में कमेंट कर बताएं क्या आपको इस आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है या फिर लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस पूरी योजना के बारे में कि इस योजना को कब शुरू किया गया था और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कौन कौन पात्र हैं। मात्र आप एक अपने मोबाइल नंबर से पता कर सकते हैं। साथ में अगर आपको ई कार्ड डाउनलोड करना है तो वो कैसे कहां से डाउनलोड कर सकेंगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने लेते हैं इस योजना के बारे में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दुनिया के सबसे ज्यादा बीमा कवरेज देने वालों में से एक है, यानी कि आपको 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज स्वास्थ्य संबंधित और किसी भी योजना में नहीं मिलेगा फ्री में। ये केवल भारत सरकार के द्वारा जारी की गई आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ही आपको लाभ मिलता है। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उद्देश्य से प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की प्रमुख योजना आयुष्मान भारत का प्रक्षेपण राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के द्वारा अनुशासित किया गया। यह पहल सतत विकास लक्ष्यों और उनकी रेखांकित सूचीबद्धता को पूरा करने के लिए तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य है कि कोई भी पीछे ना छूटे। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा वितरण के क्षेत्रीय और खंडित दृष्टिकोण से हटकर एक व्यापक और अपेक्षित स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने का प्रयास है। इस योजना का उद्देश्य है प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली समग्रित रूप से संबोधित करना। आयुष्मान भारत अबाध्य स्वास्थ्य सेवाओं की ओर एक बड़ा कदम है, जिसमें 2 अंतर संबंधित घटक शामिल हैं, जो कि निम्नलिखित स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, साथ में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। साथियों, ये तो आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य है। और अब हम आपको बताने वाले हैं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने परिवारों को शामिल किया गया, यानी कि किन किन परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 2 योजना है, जिसमें से आयुष्मान भारत के तहत पूरा घटक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसे लोग पीएमजे के नाम से जानते हैं। ये योजना 23 सितंबर 2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रांची झारखंड से शुरू की गई है। आयुष्मान भारत पीएमजे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन बीमा योजना है, जहां साथियों, जिसका उद्देश्य है प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, माध्यमिक तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब और वंचित परिवार, यानी कि लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को मुहैया कराना, जो भारतीय आबादी का 40% हिस्सा है। हमने आपको पहले ही बताया था कि आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, यानी कि 5 लाख रुपए देने वाली और कोई योजना नहीं है, जिसमें से 40% भारत की आबादी को शामिल किया गया है। यह संख्या और शामिल किए गए परिवार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक जाति गणगणना 2011 में की गई थी। SECC 2011 के अभाव और व्यावसायिक मापदंडों पर आधारित है। पीएमजे को पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना यानी कि NHPS के नाम से जाना जाता था। पूर्ववर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना RSBY योजना प्रमोशन 2018 में हुआ था, जिसका विलय पीएमजे में किया गया। इसलिए पीएमजे के तहत परिवारों को भी शामिल किया गया जो RSBY में उल्लेखित थे, लेकिन SECC 2011 के डेटाबेस में मौजूद नहीं है। पीएमजे पूरी तरह से एक सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसकी कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकार के बीच बांटी गई है। यानी कि इस योजना के अंतर्गत आपको जो पैसे मिलते हैं, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा मिलाकर दिए जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत या फिर पीएमजे यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की विशेषता क्या है। पीएमजे पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा या फिर आश्वासन योजना है। 2 नंबर है, ये योजना भारत में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की धनराशि लाभार्थी
लाभार्थी को मुहैया कराती है, बिल्कुल फ्री में, आपको कुछ भी नहीं करना होता है। वहीं 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब व वंचित परिवार यानी कि लगभग 50 करोड़ लाभार्थी को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का अगला बड़ा मुख्य विशेषता है सेवा संस्था अर्थात अस्पतालों में लाभार्थी को स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान कराती है। यानी कि 5 लाख रुपए तक आपको एक भी पैसा नहीं देना होता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की अगली बड़ी विशेषता है पीएमजे चिकित्सा उपचार के उत्पन्न अधिक खर्चे को कम करने में मदद करती है, जो प्रत्येक वर्ष लगभग 6 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से नीचे पहुंचा देता है। इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का नैदानिक उपचार, स्वास्थ्य इलाज व दवाइयां मुफ्त और उपलब्ध होती है। यानी कि अस्पताल में जाने से पहले 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक भी फ्री में इलाज दवाएं मिलती है। इस योजना के तहत परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई सीमा नहीं है, कितना भी बड़ा परिवार हो सकता है, कोई भी लाभ ले सकता है। इस योजना के तहत पहले से मौजूद विभिन्न चिकित्सा परिस्थितियों और गंभीर बीमारियों पहले दिन से ही शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक पोर्टेबल योजना है, यानी कि लाभार्थी इसका पूरा लाभ पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक या निजी सूचीबद्ध अस्पताल में उठा सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा सूचीबद्ध अस्पताल है, उसी में आप लाभ ले सकते हैं। इस योजना में लगभग 1393 प्रतिक्रियाएं और पैकेज शामिल हैं, जैसे कि दवाइयाँ, आपूर्ति, नैदानिक सेवाएं, चिकित्सकों की फीस, कमरे शुल्क, ओटी और आईसीयू शुल्क इत्यादि जो मुफ्त उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी अस्पतालों की प्रतिपूर्ति सार्वजनिक अस्पतालों के बराबर की जाती है। और अब हम आपको बताने वाले हैं इस प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत किन किन को शामिल किया गया, किन किन खर्चों को शामिल किया गया। भारत में कई सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं रही है, जिनके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में प्रति परिवार 30,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक की धनराशि मुहैया कराई जाती है, जो असमानता उत्पन्न करती थी। पीएमजे यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना समस्त लाभार्थी को सूचीबद्ध माध्यमिक तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए मुहैया कराती है। और अब हम बात करने वाले आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं निःशुल्क है। चिकित्सा परीक्षा, उपचार और परामर्श, अस्पताल में भर्ती से पूर्व का खर्चा, दवाइयां और चिकित्सा उपभोग, गैर रहन और गहन स्वास्थ्य सेवाएं, नैदानिक और प्रयोगशाला जांच, चिकित्सा आरोपण सेवाएं जहां आवश्यक हो, अस्पताल में रहने का खर्चा, अस्पताल में खाने का खर्चा, उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताएं, अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिन तक की देखभाल। इस योजना में 5 लाख रुपए तक का लाभ पूरे परिवार को मिलता है, यानी कि इसका उपयोग पूरे परिवार एक या सभी सदस्य द्वारा किया जा सकता है। यानी कि इस योजना का जो लाभ है वो पूरा परिवार ले सकता है 5 लाख तक, या फिर अगर चाहे तो एक सदस्य भी इसका लाभ 5 लाख तक का ले सकता है, जिसमें परिवार कितना भी बड़ा हो, कितनी भी उम्र का हो, पुरुष हो, महिला हो, सभी को इसका लाभ मिलता है। वही अब हम बात करने वाले हैं ग्रामीण और शहरी की कौन कौन से लाभार्थी इसमें शामिल किए गए। सामाजिक कल्याण योजनाओं के सेंसेक्स डाटाबेस का उपयोग करने के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप पीएमजेएस डाटा के अनुसार इस योजना में शामिल किया गया है। ग्रामीण लाभार्थी के बारे में हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुल 7 वचन के मापदंडों में से पीएमजे ने ऐसे सभी परिवारों को कवर किया है जो निम्न 6 वचन मापदंड D1 से लेकर D7 से कम 1 में और स्वचालित समावेश मापदंड निराश्रित, भिक्षा पर रहने वाले, मैनुअल स्कोवेंजर के घर आदि जनजातीय समूह, कानूनी रूप मुक्त बंधुआ मजदूर भी आते हैं। वहीं D1 में केवल एक कमरा जिसमें कच्ची दीवारें और कच्चा छत हो उनको लाभ मिलता है। वहीं 2 नंबर है D2 में 16 से 59 वर्ष के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं हो। वहीं D3 है 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच में कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं हो। वहीं D4 में विकलांग सदस्य और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं हो। वहीं D5 में SC ST के घर। वहीं D7 में भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा मैनुअल कैजुअल लेबर से प्राप्त करते हैं। तो ये हो गए ग्रामीण लाभार्थी, यानी कि D1 से लेकर D7 तक के जो भी परिवार हैं इन सभी को इसका लाभ मिलता है। वहीं शहरी लाभार्थी के बारे में हम बात करें तो शहरी लाभार्थी कौन कौन है। शहरी क्षेत्र के लिए श्रमिकों की निम्नलिखित 11 व्यावसायिक श्रेणियां योजना के लिए पात्र हैं। कूड़ा उठाने वाले, भिखारी, घरेलू काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, चरमकार, फेरीवाला, सड़कों पर काम करने वाले, अन्य सेवा प्रदाता, वही निर्माण कार्यकर्ता, प्लम्बर, थवई मजदूर, पेंटर, वेल्डर, सुरक्षा रक्षक, कूली और अन्य सिर पर बोझा उठाने वाले मजदूर, स्वीपर, सफाई कर्मचारी, माली, घरेलू कामगार, कारीगर, दस्तकार, दर्जी, परिवहन कर्मचारी, वाहन संचालक, कंडक्टर, वाहन चालक व कंडक्टर सहायक, गाड़ी खींचने वाला, रिक्शा चलाने वाले, दुकान कर्मचारी, सहायक, छोटी संस्थाओं में चपरासी, मददगार, वितरण सहायक,
प्रीचर, वेटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, असेंबलर, मरम्मत कार्यकर्ता, धोबी, चौकीदार, यानी कि इन सभी कैटेगरी में से अगर आप आते हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक का घर बैठे स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो वहीं हमने आपको दोनों के लिए बता दिया, ग्रामीण और शहरी के लिए कौन कौन से परिवारों को इसमें शामिल किया जाता है। यदि भी पीएमजे सेंसेक्स का उपयोग घरों की पात्रता के आधार के रूप में करता है, लेकिन कई राज्य पहले से ही स्वास्थ्य बीमा योजना के जो परिवार के लाभार्थी लाभ ले रहे हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और साथियों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस योजना में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, आप अगर शिकायत करना चाहते हैं तो यहाँ से आप शिकायत भी कर सकते हैं। वहीं अगर आपको पात्रता जानना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं 14555 पर फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन शिकायत भी आप दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत के लिए यहाँ पर एक पोर्टल जारी किया गया है, अपनी शिकायत दर्ज करें। अपनी शिकायत दर्ज करें ESIC, वहीं ABPMJY अपनी शिकायत दर्ज करें। CAPF वही शिकायत की परिस्थिति देखें, यानी कि आपने शिकायत दर्ज कर रही है उसकी भी स्थिति देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी आप कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करना है और एंटर कैप्चा, ये जो नंबर दिए गए ये नंबर यहाँ पर टाइप करना है। जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। OTP टाइप करना है, उसके बाद में आपके सामने आपकी डिटेल ओपन होगी। इसका मतलब आप इसके लिए पात्र हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा आश्वस्त योजना को लाभ लेने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई फॉर्म नहीं भरना होता है। आपकी डिटेल है वो ऑनलाइन है। अगर आप पात्रता रखते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी डिटेल यहाँ पर आएगी। अगर आप फोन करके पूछना चाहते हैं कि आप पात्र हैं या नहीं है तो 14555 वहीं टोल फ्री नंबर है 1800111565 पर टोल फ्री पर आप बात करके भी पात्रता पूछ सकते हैं। वहीं अगर आपको ई कार्ड प्राप्त करना है तो अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर ये ई कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, यह तो था आज का हमारा वीडियो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वस्त योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना के बारे में। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आई होगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल विचार तो आप में कमेंट करें, हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।